हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पटवारी सीटी की एग्ज़ाम की तैयारी हम एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से कर रहे हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक इतिहास उठाया था, उसके अंदर हमने मेवाड़ और आमेर के इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो क्लास देखिए। आप यकीन मानिए, अगर उन पूरी क्लास को अगर आप 2 से 3 बार अगर सुन भी लोगे, अगर वो क्वेश्चंस अगर आपने याद भी कर लिए तो एक भी क्वेश्चन उनका मैं गारंटी के साथ ले सकता हूँ कि पटवारी और सीटी एग्ज़ाम में उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एमसीक्यू के माध्यम से पूरे को पूरी इतिहास, जो मेवाड़ और आमेर के इतिहास को हमने कवर कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मारवाड़ का इतिहास है। मारवाड़ के इतिहास का हमारी पहली क्लास है। उसके अंदर हम मारवाड़ के कुछ जो शासक हैं उनके बारे में या उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनको हम एक साथ कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मारवाड़ का इतिहास। हम आज की क्लास शुरू करते हैं और राजस्थान की क्लास है तो किसी दोहे के साथ शुरू होगी। तो ये रहा आपका दोहा, ये है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। अगर आपको अगर किसी साधु से अगर ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, अगर ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो उसकी जाति क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको अच्छा ज्ञान अगर कोई दे रहा है तो आपको उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। आपको तलवार का मोल करना है, न कि उस मयान का मोल करना है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। अर्थात आपको आम खाने हैं, गुठलियाँ नहीं गिननी है। इसी लाइनों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा, राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? देखो, पहला ऑप्शन है गुहिलादित्य, दूसरा तेजकरण, तीसरा राव सिया और चौथा है राव भिक्खा। देखो गुहिलादित्य ये किसके थे? मेवाड़। किसका था? मेवाड़। दूसरा है तेजकरण। तेजकरण किसका? आमेर। राव सिया, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिया। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिया। राव सिया ने कब की थी इसकी स्थापना? सन 1243 में। राठौड़ वंश की स्थापना कब की थी? 1243 में। राव बिका किसका है? बीकानेर का संस्थापक कौन है? राव बिका ने किसके सहायता से की थी? जाट नेरा की सहायता से बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है ये रहा, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखो, पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है पाली, तीसरा है खेड़, चौथा है बीकानेर। देखो, राठौड़ वंश की जो प्रथम राजधानी वो कौन सी थी? खेड़ बाड़मेर। राठौड़ वंश की ध्यान रखना, खेड़ बाड़मेर, जोधपुर नहीं करनी है। राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी कौन थी? खेड़। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी? देखो, रिपीट फायर है। अगर आप लोगों को अगर अच्छे लगे क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं तो जवाब दीजिए या सोच के रखिए, और जिनको नहीं आते उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही पूरे इतिहास को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, आप एक बार क्लास में जुड़ी रहिए, आप अंत तक क्लास देखिए। आप 2-3 बार क्लास इसको देखोगे तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी? देखो, बाण माता, नागनैणची माता, जमुआई माता, चामुंडा माता। देखो, इतिहास का मतलब ये है कि अगर हम जो पुराना भी है उनको हम रिवाइज करते रहेंगे, बार बार जीके को रिवाइज करते रहेंगे, वो हमारा उतना ही याद होगा। तो हम वो भी याद करते हुए चलेंगे। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। देखो, बाण माता ऑप्शन है। बाण माता किसकी? मेवाड़ के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन है? बाण माता। नागनैणची माता ये किसके? मारवाड़। किसकी है? मारवाड़। नागनैणची माता हुआ क्या था? जो नागनैणची माता क्या है? दुहड़जी राठौड़ है। इन्होंने क्या किया था? दुहड़जी राठौड़ का भाई भी था क्या? धांधल जी राठौड़। कौन था? धांधल जी। तो दुहड़जी राठौड़ ने क्या किया था? कर्नाटक से क्या हुआ? चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेके आए थे। कौन सी देवी की मूर्ति लेके आए थे? चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेके आए थे। चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति मारवाड़ लेकर आए थे। तो नागनैणची माता, देखो, जमुआई माता किसकी? आमेर के जो कछवा वंश थे उनकी कुल देवी कौन है? जमुआई माता। देखो, चामुंडा माता देखो, जो राठौड़ वंश है इनकी क्या है? ये इष्ट देवी है। इनकी क्या है? इष्ट देवी। ध्यान से सुना, राठौड़ वंशों की क्या है? इष्ट देवी। राठौड़ वंशों की कुल देवी कौन है? नागनैणची माता। इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता। लेकिन चामुंडा माता जो गुजर प्रतिहार है इनकी क्या है? ये कुल देवी है। इनका ध्यान रखना, जो चामुंडा माता है गुजर प्रतिहारों की कुल देवी है और राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन, राठौड़ वंश के कौन से शासक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? देखो राठौड़ वंश का कौन सा शासक है जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? देखो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है। देखो पहला ऑप्शन है कल्लाजी राठौड़, दूसरा है राव मल्लिनाथ, तीसरा राव चूड़ा और चौथा राव जोधा। तो अगर आप लोगों का ऑप्शन बी है राव मल्लिनाथ जी, राव मल्लिनाथ जी ऐसे लोक देवता है, राठौड़ वंश के ऐसे लोक देवता है जो पूजे जाते हैं। देखो कल्लाजी राठौड़ है ये लोक देवता, तो लेकिन ये किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित, मेवाड़ से संबंधित है। जो मल्लिनाथ जी है, मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है, 15 दिन तक जो मल्लिनाथ जी हैं इनका मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। देखो प्रतिहार वंश के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश के साथ वैवाहिक संबंध किसने बनाए थे? राव जोधा ने, राव सिया ने, राव चूड़ा ने या राव रणमल ने? किसने बनाया था? राव चूड़ा ने। राव चूड़ा ने क्या किया था? जो गुजर प्रतिहार था इंदा, कौन था? इंदा। इसकी पुत्री थी इंदु। इसकी पुत्री कौन थी? इंदु या इंदुवती। कौन थी? इंदु या इंदुवती। इससे इसने विवाह किया था, इंदु से इसने विवाह किया था। और इसको विवाह के दौरान जो दहेज मिला था, दहेज में इसको क्या मिला था? मंडोर। क्या मिला था? मंडोर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि दहेज के रूप में मंडोर किसे मिला था? राव चूड़ा को। मंडोर शासक की जागीरदार किसको मिली थी? राव चूड़ा को। और उसके बाद इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को। देखो पहली राजधानी कौन सी थी? खेड़। ध्यान रखना है, अगर दूसरी आई तो हमें पहली का भी ध्यान रहना चाहिए। तो दूसरी राजधानी कौन है? मंडोर। पहली राजधानी कौन सी? खेड़। राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी? खेड़। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? देखो कनकावती ने, कर्मावती ने, जयंती दे ने या चांद कंवर ने? चारों ही ऑप्शन इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। देखो कनकावती का नाम याद आते ही आप लोगों को याद होना चाहिए मिर्जा राजा मानसिंह। कौन? मिर्जा राजा मानसिंह। इनकी पत्नी कौन थी? कनकावती ने क्या? अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। कर्मावती ने अधूरी छत्री का निर्माण करवाया। अधूरी छत्री का कहाँ? रणथंभौर में। जयंती दे को देखो तेज सिंह की पत्नी राणा तेज सिंह की पत्नी का क्या नाम था? जयंती दे। इन्होंने क्या किया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जयंती दे ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में। कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में। अगला चांद कंवर ने ही चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो चांद कंवर किसकी पत्नी थी? चांद कंवर चूड़ा की पत्नी थी। चांद कंवर किसकी पत्नी थी? राव चूड़ा की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आवल बावल की संधि कब हुई थी? देखो आवल बावल की संधि सन 1457 में, सन 1453 में, सन 1437 में, सन 1433 के अंदर। देखो सन 1437 में याद आ रहा आपको? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। देखो इतनी बार बता दिया, अब तो आप लोगों के जहन में बैठ जाना चाहिए। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किस के मध्य हुआ था? राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। और सारंगपुर की जीत की खुशी के अंदर इन्होंने क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखो आवल बावल की संधि कब हुई थी? अगर आप लोगों का ऑप्शन बी है तो आप लोग सही हो। 1453 में आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 में। ये किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। किसने करवाई थी? हंसाबाई। कौन से दुर्ग को साक्षी मानकर करवाई थी? सोजत दुर्ग पाली को साक्षी मानकर इन्होंने आवल बावल की संधि करवाई थी। अब किसके मध्य हुई थी ये आवल बावल की संधि? ये हुआ था कुंभा और जो मारवाड़ का शासक था कौन? राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि करवाई थी। देखो सोजत दुर्ग की जो मेहंदी वो कहाँ की पसंद है? सोजत की। लेकिन अगर लाल मेहंदी की बात है ये कहाँ की? गीलूंड राजसमंद की। अगला क्वेश्चन देखो स्टैटिक जीके को भी अगर हमारे क्वेश्चंस अगर आते रहते हैं तो हम उनको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो हड़बू जी किसके समकालीन लोक देवता थे? हड़बू जी वो किसके समकालीन थे? देखो राव चूड़ा, राव मल्लिनाथ, राव जोधा या राव सिया। देखो हड़बू जी है वो लोक देवता थे, वो किसके समकालीन थे? राव जोधा। देखो हड़बू जी ने क्या किया था? कटार और फेंटा भेंट किया था। क्या? कटार और फेंटा ये क्या है?
अस्त्र है, जो हाथ से चलाने वाले अस्त्र है, कटार और फेंटा, किसको भेंट किए थे? राव जोधा को। और राव जोधा ने इसके एवज के अंदर जो हड़बू जी, इनको क्या की थी? बैलगाड़ी भेंट की थी। कौन क्या की थी? बैलगाड़ी भेंट की थी। बैलगाड़ी भेंट की थी। और बैलगाड़ी पर जो हड़बू जी है वो पंगु गाय, जो गायों के किसी के टांग नहीं थी, किसी के पूंछ नहीं थी, किसी के हाथ नहीं था, तो उनके लिए, पंगु गायों के लिए हड़बू जी क्या लेके आते थे? चारा लेके आते थे उसी। और आज हड़बू जी की जो पूजा की जाती है वो इसी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की? 1559, 27, 1727, 1459 या 1488? चारों ही ऑप्शन महत्वपूर्ण ऑप्शन है। देखो 1559 देखो 1559 में किसकी स्थापना हुई थी? उदयपुर की। एक एक क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे हम, जो पुराना है उसको भी हम साथ के साथ ही रिवाइज करते जाएंगे, ताकि बार बार आपके क्वेश्चंस, अगर ऑप्शंस ये आएंगे ना, आपको याद हो जाएंगे। आपको बस जुड़े रहना है, याद कराने की गारंटी मेरी है। अगला देखो, सन 1727 में इसमें किसकी स्थापना हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना किसकी हुई थी? जयपुर शहर की। सन 1459 में किस शहर की स्थापना हुई? जोधपुर की। 1459 में कब हुई थी? 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना, 1488 में इसमें किसकी होता है? बीकानेर। चारों ही ऑप्शन देखो, 1559 में उदयपुर की, 1727 में जयपुर की, 1459 में जोधपुर की और 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी? ध्यान से देखना है, नींव किसने रखी थी? राव जोधा ने, रिद्धिबाई ने, राव बीकानेर या जाट नेहरा ने? देखो, अगर आप लोगों का ऑप्शन राव जोधा है तो आप लोग गलत हैं। देखो, इन्होंने पूछा है कि नींव किसने रखी थी। मेहरानगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। लेकिन नींव किसने रखी थी? नींव रिद्धिबाई, या जो हम आज करणी माता के नाम से जानते हैं, उन्होंने रखी थी, करणी माता ने। तो जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? रिद्धिबाई ने। जाट नेहरा, बीकानेर शहर की स्थापना हमने अभी देखा था 1488 में की थी। किसकी सहायता से की थी? जाट नेहरा की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि कुशाणा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कि कुशाणा का युद्ध किस वर्ष? देखो, 1444, 1437, 1582 या 1492? वो वापस से क्वेश्चन देखो, वापस बार बार रिपीट होंगे ना, इनमें से ज़्यादातर आप लोगों को पता है और जो नहीं पता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन बार रिपीट होगा ना जीके, तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ेगा, तभी आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट आएगा। देखो, कुशाणा का युद्ध सबसे पहले 1544, इसमें कौन सा युद्ध लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? अब ये भी हमें पता होना चाहिए किस किस के मध्य लड़ा गया था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव की ओर से कौन थे? जेता और कुफा। जो इसके बहुत ही मुख्य सेनापति थे वो जेता और कुफा थे। 1544 के अंदर कुछ ये हो गया गिरी सुमेल का युद्ध। सन 1437 में इसके अंदर कौन सा लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध। अभी बताया, सारंगपुर का युद्ध। महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य, और महमूद खिलजी को हराया और राणा कुंभा ने इस जो युद्ध की जीत की खुशी के अंदर इन्होंने कौन सा निर्माण करवाया था? इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सन 1582 में, देखो 1582 याद करो, 1582 में कौन सा? दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध, जिसको हम मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। मेवाड़ का मैराथन। 1492 में कौन सा युद्ध हुआ था? कुशाणा का युद्ध हुआ था। 1492 में कौन सा युद्ध हुआ था? कुशाणा का। अब कुशाणा का युद्ध हुआ किस किस के मध्य था? ये हुआ था राव सातलदेव और अजमेर का एक शासक था हकीम मल्लू खां। कौन था? हकीम मल्लू खां। अब हकीम मल्लू खां था, इसका सेनापति था कौन था? गुड़ले खां। कौन था? गुड़ले खां। और गुड़ले खां को इसने पराजित किया। तो गुड़ले खां ने हुआ क्या था? गुड़ले खां वहाँ पर आया, पिपाड़ गांव के अंदर आया मारवाड़, और वहाँ से 141 कन्याओं का अपहरण करके अपने साथ लेके जा रहा था। कहाँ? 141 कन्याओं का अपहरण करके अपने साथ लेके जा रहा था। तो इसने क्या किया था? सातलदेव ने कुशाण गांव के अंदर, जो कुशाण गांव था वहाँ पर इसको रोका, और कुशाणा का युद्ध इसीलिए बोलते हैं इसको, कुशाणा का युद्ध हुआ था। इसके अंदर इसको क्या हुआ था? जो गुड़ले खां था, इसकी खोपड़ी काटकर कन्याओं को सौंप दी थी, और गुड़ले खां की याद में, या जो कन्याओं को बचाया था, इसी के याद में हम जो गुड़लाष्टमी मनाते हैं या गुड़ला नृत्य करते हैं, ये चैत्र माह में करते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं। ये मारवाड़ के अंदर किया जाता है। और जो गुड़ला नृत्य, इसका संरक्षण कौन कर रहे हैं? रूपायण संस्था द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। हम एक एक चीज़ को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तभी हमारा कॉन्फिडेंस, वही है कि तभी हिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश का प्रथम पितृहंता शासक कौन है? राठौड़ वंश का प्रथम रणमल है क्या? नहीं। राव जोधा? नहीं। राव उदा? नहीं। राव सुजा? नहीं। देखो, ये आपको बोनस मिल गया। देखो, राव जोधा की जगह अगर हम राव
मालदेव करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। देखो राठौड़ वंश का जो प्रथम पितृ हंता शासक कौन था? राव मालदेव। प्रथम पितृ हंता शासक कौन था? राव मालदेव था। रणमल नहीं था, राव सुजा नहीं था, राव उदा। राव उदा देखो मेवाड़ का प्रथम पितृ हंता शासन, मेवाड़ का प्रथम पितृ हंता शासन कौन था? राव उदा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मालदेव को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी? देखो मालदेव को हसमत वाला राजा ये कहा गया था, हसमत वाला राजा। भारत का पुरुषार्थी राजकुमार ये भी कहा गया था। 52 युद्धों का विजेता ये भी कहा गया था। 67 युद्धों का विजेता ये नहीं है। ये किसकी उपाधि? अगर इसकी नहीं है तो किसकी है? ये है मिर्जा राजा मान सिंह की। किसकी है? मिर्जा राजा मान सिंह की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि रूठी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? देखो रूठी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? रूठी रानी का महल जोधपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर दुर्ग में है। अगर आप लोगों का ऑप्शन डी अगर 4 सही है तो आप लोग सही है, अजमेर दुर्ग के अंदर है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल किसने? देखो मालदेव की जो पत्नी थी ना उमादे, उसने क्या किया था? मालदेव की गलती को सहन नहीं कर सकी और वो रूठ के कहाँ चली गई थी? अजमेरू। और इसीलिए यहाँ पर कौन सा महल है? रूठी रानी का महल के नाम से हम जानते हैं। ये एक लंबी कहानी है, कभी हम क्लास एकदम से प्रॉपर जो हिस्ट्री को प्रॉपर से पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को पूरी कहानियाँ पूरा एक जो टॉपिक वाइज बताऊँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन अभी हम क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं तो यही याद रखना कि रूठी रानी का महल कहाँ पर है? अजमेरू दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन है पाइबा साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखो सन 1303 में, 1580 में, सन 1541 में, 1584 में। चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो 1303 में सबसे पहले राजस्थान का प्रथम जो जोहर हुआ था कब? चित्तौड़गढ़। किसने? अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य 1303 के अंदर जो युद्ध हुआ था। 1580 में याद आ रहा है क्या आपको? 1580 में अब्दुल रहीम खान इन्होंने शेरपुर गांव के अंदर छावनी लगाई थी 1580 में। किसके खिलाफ? प्रताप सिंह राणा, जो महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ है उनके खिलाफ लगा। 1541 में पाइबा साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। अब कब हुआ था? 1541 में किसके मध्य हुआ था? पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था मालदेव वर्सेस राव जेतसी के मध्य। किसके मध्य? राव जेतसी के मध्य। राव जेतसी किसका शासक था? बीकानेर का शासक था। और राव जेतसी का जो पुत्र था वो क्या था? कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल की सहायता से नागौर दरबार अकबर ने लगाया था। अगला है 1584। तो पाइबा साहिबा का युद्ध देखो आप लोगों का ऑप्शन सी सही रहेगा। 1584 में कौन सा युद्ध हुआ था? देखो 1584 में जो अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम जो युद्ध अभियान भेजा था, किस? जगन्नाथ कछुआ की तरफ से, अंतिम अभियान 1584 के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से किस सेनापति ने भाग लिया था? देखो एक बार हुआ क्या था कि गिरी सुमेल युद्ध के अंदर जो शेरशाह सूरी वो हार के कगार पे आ गया, तो पीछे से एक इसका सेनापति था जिसने क्या शेरशाह सूरी को जिताने की में बहुत मदद की थी। तो वो कौन था? देखो जलाल खां कोरची। ये कौन था? मजनू का चतकाई, जलाल का जलाली या मलिक काफूर। चारों ही ऑप्शन वही एक हिस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑप्शन है। देखो पहला है जलाल का कोरची। देखो प्रताप को समझाने हेतु जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जो कौन से? जमा भट्टो। जलाल का कोरची तो पहली बार जो गया था वो कौन गया था? जलाल का कोरची। वैसे मान सिंह, जमा भट्टो, वैसे भगवंदास और तैसे टोडरमल, ये 4 गए थे। उसके अंदर सबसे पहले प्रताप को समझाने के लिए कौन गया था? जलाल का कोरची। देखो अगला ऑप्शन है मजनू का चतकाई। इसने क्या किया था? अकबर और बहरमल की मुलाकात करवाई थी। किसकी? अकबर और बहरमल की मुलाकात। बहरमल कहाँ पर करवाई थी? सांगानेर में। कहाँ पर? सांगानेर के अंदर। जलाल का जलाली, यही जो सेनापति कौन था? अगर आप लोगों का ऑप्शन सी है जलाल का जलाली। गिरी सुमेल, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब था? 1544 में। कब हुआ था? 15। मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के अंदर इसने बहुत सारे युद्ध अलाउद्दीन खिलजी को जिताए हैं। तो मलिक काफूर, ये 1000 दिनारी के नाम से भी इसको जानते हैं। 1000 दिनारी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, राव जोधा द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया गया था? राव जोधा द्वारा किसका निर्माण नहीं करवाया गया था? देखो रिया का किले का निर्माण करवाया गया था, पोखरण के किले का निर्माण करवाया था, सोजत दुर्ग पाली में, रिया का ये कहाँ? नागौर में। जूनागढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने नहीं करवाया था। जूनागढ़ इसने नहीं करवाया था, किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से चंद्रसेन की उपाधि नहीं है। चंद्रसेन की कौन सी, देखो मारवाड़ का प्रताप है आराम से, विस्मृति नायक ये भी है, मारवाड़ का अणबीनिया बूंदी, अणबींदिया मोती है, मारवाड़ का भुला बिसरा नायक है। देखो चंद्रसेन की कौन सी उपाधि नहीं है, मारवाड़ का अणबींदिया मोती। अगर चंद्रसेन की नहीं है तो ये उपाधि किसकी है, वीर दुर्गादास राठौड़। किसके, वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ की उपाधि कौन सी है, मारवाड़ का अणबींदिया मोती। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने की थी, राव चंद्रसेन ने नहीं करी थी, महाराणा प्रताप ने नहीं करी थी, देवड़ा सुल्तान ये कहाँ का था, सिरोही का शासक था, इसने भी नहीं करी थी। कल्याणमल ने किसके अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, और कल्याणमल की सहायता से ही सन 1570 में कौन सा दरबार लगाया था, नागौर का दरबार। कौन सा दरबार लगाया था, नागौर का दरबार। अगला क्वेश्चन, चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। देखो हुसैन कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हुसैन कुली खां के द्वारा, राय सिंह के द्वारा, शाहबाज खां के द्वारा, या जगन्नाथ कछवा के द्वारा। तो जो राव चंद्रसेन पर जो पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, हुसैन कुली खां के द्वारा। ये कब किया गया था, 1574 के अंदर। कब किया गया था, 1574 के अंदर किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, राव चंद्रसेन वहाँ से फरार होकर भादरा जो उनकी पहाड़ी में चले गए, तो वहाँ पर इसने राय सिंह ने आक्रमण किया था। उसके बाद वो सिवाना दुर्ग बाड़मेर चले गए, तो वहाँ पर शाहबाज खां ने आक्रमण किया था। उसके बाद वो क्या घूमता फिरता रहा, बाद में नागौर, दक्षिण राजस्थान, फिर डूंगरपुर, पाली क्षेत्र, सोजत, सारण की पहाड़ियों में, और अंत में बहुत सारी जगह पर घूमता फिरता फिर वो मारा गया था। उसके बाद क्या होता है, अकबर ने 1581 से लेकर सन 1583 तक कितने 2-3 साल तक इसको क्या, जो जोधपुर को उसको खालसा प्रदेश घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब ये होता है कि अब इस पर सीधा शासन किसका रहेगा, केंद्र मतलब अकबर का रहेगा, दिल्ली का शासन रहेगा। यही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये रहा कि राव चंद्रसेन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अभी मैंने बताया है राव चंद्रसेन घूमता फिरता, तो लास्ट में जो राव चंद्रसेन की मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हम क्वेश्चंस के माध्यम से हम मारवाड़ के इतिहास को, या जो जितना भी राजस्थान के इतिहास हम उसको एक को कवर कर रहे हैं, और जितने भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम साथ के साथ ही कवर कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक बार इस क्लास को पूरी लीजिए, आप कम से कम 7 दिन क्लास ले लीजिए, 8वें दिन मैं आप लोगों को मजबूर कर दूंगा क्लास लेने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।